क्या हुआ? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। एक सोनू कुमार थे जिन्होंने बीपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से प्रदर्शन किए थे। साइड कर लिया। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़िया हुई है। जोक बना दिया है। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके और डिसीजन ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था 15 नवंबर को कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का। लाइव फोटो करना, भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया। बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लगाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए तो फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है और ये पीटी में ही ला रहे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था 1 बजे पेपर बाहर आ गया, हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। ये मतलब बीच में आ रहा है। जी 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 ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ हाँ। और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर। तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है इसको, जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोली कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आए ही नहीं। 2 दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। हजारों करोड़ का स्कैम है और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो। 67वें बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है, और वो उस पे जो है कई सारे आरोप भी हैं और सिस्टम से ये चला रहे हैं। गुजरात के अंदर में रैकेट चलता है और सीएम साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है, हम कोई क्षेत्र का बात नहीं कर, वहाँ से लगातार लोग पकड़ाए हैं, रैकेट में लगातार पकड़ाए हैं। आप कुछ बोलना चाहती हो? हम लोग 6 तारीख और 25 तारीख और 29 तारीख को हम लोग को बर्बरतापुर तक लाठीचार्ज किया गया। हम लोग गांधीवादी तरीके से गए थे बीपीएससी ऑफिस के सामने और मेल पुलिस के द्वारा हम लोग को बेरहमी से पीटा गया और पीछे मारा गया। इतना बेरहमी से मारा गया कि हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर इतना ट्वीट होता है, हम सब का पिक क्लिक जो होता है देखते तो शर्म आती है। पीएमसीएच में हम लोग एडमिट थे तो हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया। इतना पीड़ा से हम लोग दर्द में महसूस कर रहे थे, उस वजह पुलिस हम लोग को टॉर्चर कर रही थी। क्या चाहती है सरकार हम लोग से? सर बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी, जबकि सर मेरे पास 28 सेंटरों का लिस्ट है, इसमें 22 और दे दीजिए। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़िया हुई है विथ एडमिट कार्ड। ये कहाँ का है? ये गुजरात वही है, गुजरात वाला। ये सर ये पहले बहुत सारे केस हैं सर, इन पे बहुत सारा
400 करोड़ का एलिगेशन है सर SC/ST मामले में। सर ये पूरा का पूरा मामला जो है संवैधानिक क्राइसिस हाँ, का है, संवैधानिक बिल्कुल। का है। संविधान यात्रा पे आप लगातार सिस्टम कोलैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरे, प्रशासन डरे और विधायक डरे। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार। धन्यवाद सर आपके। तो सर एक स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं आएगा तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसीलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम लोग पर सर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट पे मारा है कि पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सर, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होगा जो आज हो रहा है सर।